हेलो एवरीवन। आज हम आधा, एक चौथाई और तीन चौथाई के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दो छोटी छोटी कविताएं दिखाई दे रही होंगी। चलिए एक बार इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले ये वाली पढ़ते हैं। पापा जी बाजार से आए, संग में एक सेब भी लाए। चुन्नी बोली मैं खाऊंगी, मुन्नी बोली मैं खाऊंगी। सेब एक है लड़की दो, बंटवारा अब कैसे हो। इतने में आई नन्ही राधा, सुझाया उसने आधा आधा। तो इस प्रकार आपने देखा, यहाँ पर एक मैंने आयत बनाया है, इसको मैंने एक लिखा है, और यहाँ पर मैंने इसी आयत के दो बराबर हिस्से किए हैं और इसके लिए लिखा है एक के दो बराबर भाग। तो ये है एक, इसको हम लिखते हैं एक। अंकों में हम इसको क्या लिखेंगे? एक। और इसको लिखेंगे एक के दो बराबर भाग। एक के दो बराबर भाग कर दिए, इसका मतलब ये आधा हिस्सा हो गया और ये भी आधा हिस्सा हो गया। एक के दो भाग, तो इसको हम लिखेंगे 1/2, और ये भी है 1/2। एक चीज के दो बराबर हिस्से करने पर हम एक हिस्से को आधा कहते हैं और उसको अंकों में हम 1/2 कहते हैं। इसी प्रकार एक बार मैं अगली कविता पढ़ती हूँ। बाबा लाए एक तरबूज, बोले छक्कर खाओ खूब। उस घर में है लड़के चार, कैसे बाटे करें विचार। बाबा बोले आओ बेटा, करे बराबर टुकड़े चार। अलग अलग अब तुम खाओ भाई, इसी को कहते हैं चौथाई। तो चौथाई किसको कहते हैं, यहाँ पर समझने के लिए मैंने एक चित्र बनाया है। यहाँ पर मैंने एक वर्ग बनाया है और इसके लिए मैंने लिखा है एक। एक को हम अंकों में लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ पर इसी वर्ग को मैंने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। एक हिस्से को हम 1/4 लिखते हैं। ये भी इस आकृति का 1/4 हिस्सा है। ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, यानी कि हर हिस्सा इस आकृति का 1/4 है। हर हिस्सा इस आकृति का 1/4 है। इनको समझने के लिए मैं आपको उदाहरण दिखाती हूँ। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पर देखिए, आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दिया? रोटी। रोटी को आप डेली देखते हैं, डेली खाते हैं, दिन में 2-3 बार खाते होंगे, है ना? तो कई बार ऐसा होता है कि हमें खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी सी भूख रह गई और हम पूरी रोटी नहीं खा सकते। देखिए, ये अब हमारी स्क्रीन पर है एक रोटी। पूरी रोटी है, एक रोटी। अगर हमें थोड़ी सी भूख रह गई और हम पूरी रोटी नहीं खा सकते, तो हम क्या बोलते हैं कि मम्मी मुझे आधी रोटी दे दो। तो हम क्या करते हैं, हम आधी रोटी ले लेते हैं। तो ये मैंने इसको ऐसे मोड़ा और बीच में से इसको आधा करूंगी। ये देखिए, रोटी को मैंने 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। ये रोटी के 2 बराबर हिस्से हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। देख लिए, एक दूसरे को पूरी तरह से इन्होंने ढक लिया, यानी कि ये एक रोटी के 2 बराबर हिस्से हैं। तो एक हिस्सा ये क्या कहलाएगा? 1/2। ये कितना हिस्सा है? 1/2। और ये कितना है? ये भी रोटी का 1/2।
आधी रोटी को हम क्या कहेंगे, 1/2। ये भी आधी रोटी है, इसको भी हम क्या कहेंगे, 1/2। कई बार क्या होता है कि छोटे बच्चे होते हैं तो वो आधी रोटी को भी नहीं खा पाते, तो मम्मी क्या करती है, उनको रोटी का एक टुकड़ा दे देती है। मम्मी ऐसे फोल्ड करती है और उसको भी बीच में से काट देती है। ये देखिए, अब हमने रोटी के 4 टुकड़े कर लिए हैं। तो ये हर टुकड़ा रोटी का कौन सा भाग हुआ, रोटी के कितने टुकड़े हैं, 1 2 3 4, 4 टुकड़े हुए। तो 4 में से ये एक टुकड़ा रोटी का 1/4 यानी कि 1/4 हिस्सा है। ये भी 4 में से एक हिस्सा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, 1/4। आगे इसको भी, ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो इस प्रकार हमने देखा रोटी के 4 टुकड़े बराबर बराबर हमने काट लिए, तो एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 1/4 यानी कि 1/4। 1/4 और 3/4 को समझने का एक आसान सा तरीका है। मैंने ये एक रोटी का टुकड़ा ऐसे दूर रखा है और 3 टुकड़े, 1 2 3 टुकड़े ये साथ में रखे हैं। तो रोटी का ये वाला हिस्सा 1/4 यानी कि 1/4 है, और ये 3 1/4 हिस्से मिलकर क्या बनाते हैं, 3/4। तो ये रोटी का 3/4 हिस्सा है, ये रोटी का 3/4 हिस्सा है, ये रोटी का 1/4 हिस्सा है। तो आपने देखा ये पूरी रोटी एक है, लेकिन इसके 2 बराबर हिस्से कर देते हैं तो आधे को हम कहते हैं 1/2, और 4 बराबर हिस्सों में बांटने पर एक हिस्से को हम कहते हैं 1/4 यानी कि 1/4, और 3 हिस्सों को मिलाने पर क्या बनेगा, ये वाला हिस्सा 3/4 और ये 1/4। एक बार वीडियो के बीच में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। थैंक यू। अब स्क्रीन पर आपको कुछ चित्र दिखाई दिए होंगे। मैंने इनमें अलग अलग रंग भरे हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करना चाहूंगी। यहाँ पर मैंने पूरे में रंग भरा है, और इस चित्र के, इस आकृति के कुल कितने भाग कर रखे हैं मैंने, चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4। फिर यहाँ पर अगली आकृति में मैंने आकृति के 4 हिस्से तो किए हैं, लेकिन रंग मैंने कितने में भरा है, गिनते हैं, 1 2 3। अब इस आकृति में वही 4 हिस्से हैं, लेकिन रंग 1 2 में भरा है, और यहाँ पर मैंने 4 हिस्से किए हैं, लेकिन रंग 1 में ही भरा है। तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ही आकृति है, वही बराबर 4 हिस्से किए गए हैं, लेकिन इनको 1/4 3/4 और आधे के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए सीखते हैं। पहले मैं यहां से शुरू करूंगी। ये इस आकृति के हमारे कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, कुल 4 हिस्से हैं। तो किसी भी आकृति के कुल हिस्से नीचे लिखे जाते हैं, कुल हिस्से नीचे लिखे जाते हैं, और जितने हिस्से रंग भरे हुए हैं, जितने हिस्से हमें लेने हैं, वो हम ऊपर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कितने रंग भरे हुए हैं, 1 में। कुल भाग का एक हिस्सा, तो इस प्रकार ये इस आकृति का 1/4 हिस्सा हो गया। ये वाला हिस्सा इसका 1/4 हो गया। आगे है, मैंने 2 हिस्सों में रंग भरा है, वही लिखना है। जैसे कि मैंने बताया कि
इस आकृति के कुल कितने हिस्से हैं? 4। वो हम बटे के नीचे लिखेंगे। इस लाइन को हम बटा लिख देते हैं, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटा। और नीचे आकृति के कुल हिस्से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कुल हिस्से। फिर हम कितने में रंग भरा हुआ है? 2 हिस्सों में, तो ये 2 हम ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारी आ गई 2/4। 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये 1/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार 1/2 को क्या कहते हैं? आधा। 1/2 को क्या कहते हैं? आधा। तो 1/2 को हम क्या कहते हैं? आधा। अगली आकृति में देखते हैं, यहाँ पर कितने हिस्सों को रंगीन दर्शाया गया है? 3 हिस्सों को। और कुल कितने भाग हैं? 1 2 3 4। 4 भाग हैं। कुल भाग हम नीचे लिखते हैं और जितने रंगीन किए गए हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। और इसको कहते हैं 3/4। इसको कहते हैं 3/4। यानी कि जो ये रंग कर रखे हैं, जो ये रंगीन है, इस आकृति का ये रंगीन हिस्सा ये कितना हो गया? 3/4। यानी कि 4 में से 3 हिस्से रंगीन है। अंतिम आकृति में आप देखेंगे कि 1 2 3 4 कुल हिस्से हैं 4 और रंग भी हमने कितनों में किया है? 4 में। तो इस प्रकार हम देखेंगे, इसको 4/4 को हम 4 में से 4 रंगीन दर्शाए गए हैं। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1/1 को हम 1 लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? 1, यानी कि पूरा हिस्सा। ये पूरी एक आकृति बन गई है हमारी। इस प्रकार आपने देखा कि जब भी पूरी वस्तु के कुछ हिस्से को दिखाना हो तो हमने बटे का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? बटे का। जैसे कि इस आकृति में हमने एक हिस्से को रंगीन दर्शाया है, तो एक हिस्सा रंगीन वाला हम ऊपर लिखेंगे और आकृति के कुल हिस्से हम नीचे लिखेंगे। तो इस प्रकार दर्शाई गई आकृति को ये रंगीन वाला हिस्सा हम कहेंगे 1/4। और 1/4 को हम अंकों में 1/4 लिखते हैं, यानी कि 4 में से 1 रंगीन भाग। तो आज हमने सीखा आकृतियों को 1/4 हिस्से में लिखना। ये 1/2 यानी कि आधा। ये 3/4 यानी कि 3/4। इनको अंकों में हम लिखेंगे 1/4 को 1/4 और आधे को 1/2 और 3/4 को 3/4। और जब भी पूरी वस्तु के कुछ हिस्से को दिखाना हो तो बटे का प्रयोग किया जाता है। वस्तु को कुल जितने हिस्सों में बांटा गया है उसको बटे के नीचे लिखे जाता है और कुल हिस्सों में से जितने हिस्सों को दर्शाया जाता है उसको बटे के ऊपर लिखा जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसके अंतर्गत हमने 1/4 को 1/4, आधे को 1/2, 3/4 को 3/4 और 1 को हमने एक संपूर्ण आकृति के रूप में पढ़ा। थैंक यू।